संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। एक सामान्य व्यक्ति अपने विचारों का दास है, जबकि एक ज्ञानी अपने विचारों का सम्राट है। ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक से सीखते हैं और साधारण मनुष्य अपने अनुभव से। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक जुलाहे की बेटी गौतम बुद्ध के दर्शन को आई। अत्यंत आनंद और अहोभाव से उसने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखा। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, बेटी कहाँ से आती हो? इस पर उसने कहा, भंते नहीं जानती हूँ। उसकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लगभग 18 वर्ष। इसके बाद भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, बेटी कहाँ जाओगी? इस पर उसने कहा, भंते नहीं जानती। क्या नहीं जानती हो? भगवान बुद्ध ने पूछा। वह बोली, भंते जानती हूँ। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, जानती हो तो बताओ। वह फिर बोली, भगवान कहाँ जानती हूँ, जरा भी नहीं जानती। ऐसी बातचीत सुनकर वहाँ उपस्थित और लोग बहुत नाराज हुए। गांव के लोग तो जुलाहे की बेटी को भली भांति जानते हैं। उन्होंने सोचा, यह क्या बकवास कर रही है? क्या यह कोई ढंग है भगवान से बात करने का? इसे कोई शिष्टाचार नहीं। गांव के लोगों ने कहा, सुन पागल, यह तो किस तरह की बात कर रही है? होश में तो है? किससे बात कर रही है? सभी गांव वाले जुलाहे की बेटी को बहुत डांटते हैं। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, पहले उसकी सुनो भी तो, वो क्या कहती है। भगवान बुद्ध हंसे। उन्होंने जुलाहे की बेटी से कहा, बेटी इन सबको समझा कि तूने क्या कहा। इस पर उस लड़की ने कहा, जुलाहे के घर से आ रही हूँ। भगवान यह तो आप जानते हैं और साथ में ये गांव वाले भी जानते हैं, लेकिन कहाँ से आ रही हूँ, यह मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मुझे पता नहीं। वापस जुलाहे के घर जाऊंगी, यह मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं और ये गांव वाले भी जानते हैं। यह कोई नई बात नहीं, लेकिन इस जन्म के बाद जब मेरी मृत्यु होगी तब मैं कहाँ जाऊंगी ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए आपसे मैंने कहा, जानती हूँ। जब मैंने सोचा कि आप पूछ रहे हैं कहाँ से आ रही हो, जुलाहे के घर से, तो मैंने कहा जानती हूँ। लेकिन जब आपने कहा कहाँ जा रही हो, तो मैंने सोचा कि आप पूछ रहे हैं कहाँ वापस जाओगी। जुलाहे के घर तो मैंने कहा जानती हूँ, लेकिन फिर जब मैंने आपके आंखों में देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं। भगवान बुद्ध ऐसा प्रश्न क्यों पूछेंगे? वह पूछ रहे हैं कहाँ से आती हो, मतलब किस लोक से, कहाँ तेरा जीवन स्रोत है। तो मैंने कहा नहीं जानती। फिर मैंने सोचा कि जब आप पूछते हैं कहाँ जाती हो, तो मैंने सोचा मरने के बाद कहाँ जाऊंगी। भगवान बुद्ध तो ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। उस लड़की की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी लोगों को एक गाथा कही। यह सारा संसार अंधा है, यहाँ देखने वाले विरला ही हैं। जाल से मुक्त हुए पंछी की भांति विरला ही स्वर्ग को जाता है। उस लड़की को उन्होंने कहा, तेरे पास आँख है, तू देख पाती है। ये गांव वाले अंधे हैं। आँख वाला जब बोले तो अंधों की समझ में नहीं आता, क्योंकि आँख वाला ऐसी बात करेगा जो अंधे मान ही नहीं सकते कि हो सकता है। जैसे हंस आकाश में उड़ते हैं,
ऐसा एक और आकाश है अंतर का, प्रकाश जहाँ परमहंस उड़ते हैं। जैसे हंस आकाश में उड़ते हैं और दूर तक की यात्रा करते हैं, ऐसे परमहंस अंतर के आकाश में उड़ते हैं और निर्वाण में लीन हो जाते हैं, निर्वाण में चले जाते हैं। जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी दोनों तरफ से तीर सहता हुआ भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य पूरी एकाग्रता से करता रहता है। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।